जैसलमेर एसपी के तबादले के विरोध में बंद रहा शहर। स्थानीय लोगों ने निकाली रैली। हिस्ट्री शीटर की 48 साल पुरानी फाइल दोबारा खोलने पर हुआ तबादला तो आरोपी के बेटे ने बताई सियासी साजिश। मंडला में नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में बीजेपी नेता ने स्वीकारे आरोप। खबर भारती से बातचीत में लड़की के शाम तक घर पहुंचने की कही बात। आरोपों में घिरा है बीजेपी नेता का परिवार। बिलासपुर जिले में शिक्षा का अधिकार कानून का जमकर उड़ाया जा रहा है मखौल। पिछले 1 महीने से बंद है प्राइमरी स्कूल। अधिकारी भी नहीं ले रहे हैं कोई सुध। रतलाम में खड़े ट्रक से टकराई कार। भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गई जान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे ये सभी। और भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज और अभिनय से सजाने वाले जादूगर किशोर कुमार का 84वां जन्मदिन आज। किशोर ने भारतीय सिनेमा में बेहतरीन गायक और अभिनेता के तौर पर बनाई थी एक अलग ही पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम करियर कॉलिंग में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दर्शकों, करियर कॉलिंग में हम बात करेंगे आपके करियर की, देंगे आपको करियर टिप्स और बात करेंगे करियर से जुड़े आपके सवालों की, जिनका जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमोद कुमार, जो कि एक करियर काउंसलर हैं। दर्शकों, अक्सर 10th के बाद स्टूडेंट्स के मन में कई ऐसे सवाल होते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि यही स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम चेंज करने का एक राइट टाइम होता है, सही समय होता है जब उन्हें अपना करियर चुनना होता है। और यही वो समय है जब उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। कैसे कौन सा सब्जेक्ट लें, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल, आईटी हो या फिर एंटरटेनमेंट का कोई भी फील्ड जिसको वो चुनना चाहते हैं। ये कई सवाल हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करते हैं और आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं करियर कॉलिंग में, जिसमें आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स के रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं, लेकिन कुछ के अभी आना बाकी है। और यही वो समय है जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर उनके करियर का क्योंकि सवाल होता है तो उनके मन में कन्फ्यूजन ये रहता है कि वो कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करें जिससे उनका पूरा करियर यू टर्न ले सकता हो। तो फिलहाल ज़्यादा जानकारी पर आज हम बात करेंगे एमबीबीएस से जुड़ी, यानी कि मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से आप अच्छा आउटपुट अपने आप से ले सकते हैं, ये सारे सवाल जो आपके मन में हैं हम अपने करियर काउंसलर प्रमोद जी से इस बारे में बात करेंगे विस्तृत रूप से। प्रमोद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो प्रमोद जी, जैसा कि आज चर्चा का विषय है हमारा मेडिकल की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी शुरू करें, तो सबसे पहले तो बात अगर ये करना चाहूँ मैं आपसे मेडिकल से रिलेटेड कि एमबीबीएस का एग्जाम जिसके लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, आखिरकार वो है क्या? देखिए, एमबीबीएस का एग्ज़ाम प्लस 12th के बाद 12वीं कक्षा के बाद प्रारंभ होता है। जी बिल्कुल। 12वीं करने के बाद जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए 55% मार्क्स होना चाहिए। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। इन सब्जेक्ट को लेकर बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करें तो अपना कैरियर बना सकते हैं और भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रमोद जी, सबसे पहली बात आपने बताया कि एमबीबीएस का एग्ज़ाम क्या है, लेकिन अगर हम बात करें किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम की बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को सबसे पहले क्लैरिफाई कीजिए कि बच्चों के लिए क्या अहमियत है और क्या मायने उसको आंकने चाहिए। देखिए, एमबीबीएस एग्जाम में नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है। जी बिल्कुल। आप ये कहें कि पूरे इंडिया में अगर हम एमबीबीएस सीट की बात करते हैं तो टोटल सीट 43,740 सीट्स हैं टोटल जी। और उसमें से अगर हम बीडीएस का ले लेते हैं तो 24,840 सीट्स हैं। और नंबर ऑफ सीट्स इतने कम हैं
और नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर आप ये कहें कि पूरे देश में एमबीबीएस के एग्ज़ाम में जो एमबीबीएस और बीडीएस के एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठते हैं, बिल्कुल, वो करीब करीब 8 लाख के आसपास है। और इतने कम नंबर सीट है बच्चों के चॉइस के लिए, उसमें बच्चों के मेहनत का काफ़ी महत्व रखता है। और किस तरह से तैयारी करें, अगर वो प्रारंभ में ही अगर बहुत अच्छी तरह से तैयारी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उनको सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रमोद जी आपसे पूछना चाहूँगी कि एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि मिनिमम योग्यता कितनी होनी चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर जिससे वो मेडिकल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। देखिए, जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए। बिल्कुल। और उनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जी, बायो होना चाहिए। जी बिल्कुल। और बच्चे अगर मार्क्स 50% मार्क्स अगर सीबीएसई बोर्ड में अपने बोर्ड में लेकर आते हैं, ये तो अब ये करें जो हमारे पास जो पिछले साल का जो क्राइटेरिया था नीट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो डिसाइड किया गया था, उसमें आपको 50% मार्क्स था। और सब करीब सब सारे एग्जाम्स के जितने भी स्टेट लेवल के होते हैं या हम कहेंगे जितने भी टॉप लेवल के मेडिकल एग्जाम होते हैं, सभी में करीब यही मार्क्स होता है, यही डिसाइड करना रहता है। जी बिल्कुल। तो प्रमोद जी, यहाँ पर आपने बात की कि एमबीबीएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, आपने कुल सीट्स भी बताई कि कितनी सीट एमबीबीएस के लिए हैं और कितनी सीट बीडीएस के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि सही समय कौन सा है इस प्रिपरेशन के लिए ताकि वो मेडिकल के उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने लिए एक बेहतर करियर का चुनाव कर सकें, तो सही समय कौन सा है? स्वाति जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। एमबीबीएस की तैयारी के लिए सही समय का अगर हम ध्यान में रखें तो ये तो 12th के बाद बच्चों को एपियर होना रहता है। लेकिन अगर हम तैयारी करें, अगर 9th क्लास से अगर हम तैयारी शुरू कर देते हैं और बच्चे को, क्योंकि 9th क्लास के जो भी कंटेंट्स होते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, बायो के जो भी कंटेंट्स हो, तो वही कंटेंट्स क्लास 11th में भी होते हैं, वही कंटेंट्स क्लास 12th में भी होते हैं। 9th और 10th से अगर बच्चे अगर सीरियसली इसको तैयारी करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उनको सफलता के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी, तो उसमें जो कंटेंट्स 11th क्लास के होते हैं वो उनको वहाँ पर हेल्प करता है। और एमबीबीएस के एग्जाम का आपको बता दें कि सिलेबस होते हैं 11th और 12th क्लास से रिलेटेड, और क्लास 9th का सिलेबस क्लास 11th के साथ मैच करता है और क्लास 10th का सिलेबस 12th के साथ मैच करते हैं। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल वही टॉपिक्स होते हैं जो क्लास 9th के हैं, क्लास 11th के हैं, क्लास 10th के हैं, क्लास 12th के हैं। जी बिल्कुल। इस सिचुएशंस में अगर बच्चे अगर 9 से अगर अच्छी तरह से तैयारी शुरू कर देते हैं, उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके एप्लीकेशंस को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम काफ़ी आसान हो जाता है। और आप देखेंगे कि जितने भी बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इतने नंबर ऑफ सीट्स कम है, उसमें अगर बच्चे की तैयारी अगर शुरू से अगर 9th क्लास से अगर स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली और बच्चों से काफ़ी लीड ले चुके होते हैं। जब वो लीड ले चुके रहते हैं तो और बच्चों से आगे होंगे तो इसमें 1 या 2-3 क्वेश्चंस का भी अगर डिफरेंसेस हो जाता है तो पता चलता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे जगह उनका मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो गया और कुछ बच्चों को बिल्कुल वो काफ़ी उनका रैंकिंग पीछे हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे सीरियसली अगर चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, भारत के स्वास्थ्य को समृद्ध करें, तो उनको हम सजेशन यही देंगे कि वो क्लास 9 से तैयारी करना शुरू करें और क्लास 9, 10 को खूब अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद फिर 11th और 12th पर जो भी कंटेंट्स है उसको अच्छी तरह से ग्रैप्स करें। बिल्कुल। तो उनकी तैयारी। चलिए, आपने यहाँ बात करी कि बच्चों का बेहतर भविष्य की कल्पना कर सके। यहाँ एक भविष्य के डॉक्टर फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, राहुल भोपाल से। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब, मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ और अभी मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है एमबीबीएस के लिए, लेकिन क्या कुछ हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मतलब दे सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए या कोर्स में, ताकि कोचिंग के साथ साथ हम भी अपना इनपुट दे सकें उसमें? बिल्कुल। देखिए, मेडिकल के एग्जाम के लिए जो आपको अधिक परेशान करेगा वो सब्जेक्ट फिजिक्स होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि जो बच्चे मेडिकल चूज करते हैं उनके लिए 2 तरह के ब्रेन होते हैं बच्चों के पास, एक एनालिटिकल ब्रेन होता है और दूसरा होता है मेमोरी बेस्ड। तो प्रायः देखा गया है कि जिन बच्चों का मेमोरी बेस्ड ब्रेन होता है, जो अच्छी तरह से किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, अधिक दिनों तक याद रख पाते हैं, उन बच्चों के लिए मेडिकल एग्जाम आसान होता है। तो आपके लिए जो मुझे लगता है कि अधिक कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स पर। बिल्कुल। आप फिजिक्स खूब अच्छी तरह से तैयारी करें, केमिस्ट्री और बायो आपकी मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए, तो आप उस सब्जेक्ट पर ध्यान दें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शंस
हो जाना चाहिए। तो प्रमोद जी, अगला सवाल भी मेरा कुछ इसी से जुड़ा हुआ है आपसे कि कई बार बच्चे सब्जेक्ट्स तो चूज़ कर लेते हैं, चाहे वो किसी को कॉपी कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के द्वारा, चाहे वो ये सोचते हो कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया, या मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने ऐसे सब्जेक्ट्स लिए थे, या मेरे भाई और बहन ने सब्जेक्ट्स लिए थे, बजाय ये सोचने की कि उनका इंटरेस्ट किस स्ट्रीम में है। तो किन बच्चों को मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये कैसे पहचाना जाए? मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया कि दो तरह के जनरली हम लोग ब्रेन की बात करते हैं। तो एक तो ब्रेन जिसमें एनालिटिकल अप्रोच के बच्चे होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, और दूसरा उनको मेमोरी बेस्ड उनका ब्रेन होता है। तो ऐसे बच्चे जिनका मेमोरी बहुत अच्छा है, याद करने में उनको बड़ी इजी महसूस होता है, बिल्कुल, और तो उन बच्चों को मेडिकल लाइन को अगर चुनते हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम आसान हो जाता है जी। तो मैं चाहूँगा कि जिनका मेमोरी बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ एनालिटिकल अप्रोच भी रखें, तो उनका सिलेक्शंस और आसानी से हो जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपका भी मेडिकल से जुड़ा कोई सवाल है, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ चाहते हैं टिप्स लेना हमारे एक्सपर्ट से, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल प्रमोद जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये है, आपने बताया कि किन बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन अगर बात करें कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि कई बार बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन एक राइट वे में नहीं जा रही होती। ये सवाल आपसे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मनमोहन जुड़ गए हैं दर्शक हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। ओके, सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी, पूछिए अपना सवाल। चाहते सर कि हम 12 पास आउट हैं, ये क्या बोलते हैं, कॉमर्स ग्रुप से जी। और मैं चाहता हूँ कि इसमें एविएशन यानी कि सर पायलट में कुछ मतलब कि अटैक करूँ, तो क्योंकि मेरा टेस्ट कॉमर्स है, तो फिर भी अगर आपके पास कोई उपाय हो तो आप बताइए। और या फिर ये कोई यूपीएससी हो गया, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये आपका सवाल है प्रमोद जी। देखिए, अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो कॉमर्स सब्जेक्ट की तरफ कंसंट्रेट करें, और आपके बहुत सारे कॉमर्स से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। आप ICWA चूज कर सकते हैं, CS चूज कर सकते हैं, तो उस तरफ आप ध्यान दें। अकाउंटेंसी की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छा रहेगा और आप आगे चलकर आप सफल रहेंगे। बिल्कुल। प्रमोद जी, सवाल आपसे ये था कि किस तरीके से बच्चों को, कौन सी ऐसे तरीके हैं जिससे वो प्रिपरेशन, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सके, तैयारी अच्छे से कर सकें? देखिए, बच्चों के बेस्ट प्रिपरेशंस के लिए सबसे हम पहली बात हम ये कहें कि बच्चे अपना कैरियर के बारे में खुद सोचें। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स और टीचर के लिए नहीं करें। जब बच्चे अपने बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली उनका कंसंट्रेशन हाई होगा, वो अपने कैरियर के बारे में अधिक सजग होकर सोचेंगे, और जब अधिक सजग होकर सोचेंगे तो उनका वर्क इफ़िशिएंसी अधिक होगा, वो अधिक तन्मय होकर पढ़ाई करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जब कैरियर के बारे में आप सोच रहे हैं और एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए सोच रहे हैं, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन के बारे में भी सोचें। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम होते हैं, उसके लिए खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एकाग्रता से जब पढ़ाई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपको लगेगा कि अब हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो भी चीज़ हमको पढ़ना है, छोटे छोटे फ्रेम में हम डिसाइड कर लें कि इस टॉपिक को हम छोटा सा पार्ट में, हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिसाइड कर लें कि इसको डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने के बाद उसके लिए टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें कि इतने ड्यूरेशंस में इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, इस दूसरे टॉपिक को हम इतने ड्यूरेशंस में कवर कर लेंगे। पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, आंखें बंद कर लें, या फिर आप उसके बारे में सोचें कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या चीज़ आपके दिमाग में एडजस्ट हो चुका है, और क्या चीज़, किस तरह के क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आप उस टॉपिक से, जो आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस हैं उसको देखें। उस क्वेश्चंस के देखने के बाद फिर आप खुद एनालिसिस करें कि कमिंग ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है। जब आप इस तरह से एनालिटिकल तरीके से आप सोचेंगे और पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, और कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो रिजल्ट भी बेहतर होंगे। बिल्कुल, रिजल्ट बेहतर होगा और फिर आप सफलता की तरफ। तो प्रमोद जी, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं, ये तो हम आपसे जानेंगे, और तैयारी बेहतर और कैसे कर सकते हैं ये भी आपसे जानेंगे। और दर्शकों, आपके सवालों के जवाब भी अभी देने बाकी हैं और टिप्स भी देना बाकी हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।